जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपनी सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश कर लिया है, ऑल थैंक्स टू दी सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और अब दोस्तों, उसी की कंटिन्यूएशन में एक और बहुत ही स्पेशल खबर सामने आ रही है। इंडिया के द्वारा अब अपने एक नए रोड मैप को, अपने एक नए ब्लूप्रिंट को पेश कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब हम लोग थोरियम और मोनाजाइट, एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर हमें रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ साथ थोरियम भी देखने को मिलता है, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए भी जो प्लान्स हैं उनको अनवेल कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली जब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर बातचीत हो रही थी, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ को लेकर थी कि आगे चल कर के कैसे हम लोग थोरियम के भंडारों को अनलॉक करने वाले हैं। एंड अब दोस्तों, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इंडिया के द्वारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इंडिया ने अपने लार्जेस्ट थोरियम और मोनाजाइट रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए क्या देखने को मिला है, इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लान जो कि गवर्नमेंट यहां पे लेकर आ रही है, लेकिन ये क्यों हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। एंड अनलाइक जो अभी तक सोचा जाता है कि थोरियम केवल स्टेज 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये भी हम डिस्कस करेंगे कि थोरियम की जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेज 2 के लिए भी कितनी ज़्यादा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन में लेकर आऊँगा। एंड साथ में इस पर्टिकुलर प्लान के साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव अपनी एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी में भी लेकर आने की बात करी है। वो क्या चेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है वेरी वेरी क्विकली आपको स्टेज 2 का जो हमारा सक्सेस हुआ है उसके बारे में बता दूं। दोस्तों, स्टेज 1 हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे, जिसमें यूरेनियम के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन और थोड़ा बहुत यूरेनियम और प्लूटोनियम को प्रोड्यूस कर रहे थे। स्टेज 2 का मतलब बेसिकली यही था कि यही वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग और ज़्यादा प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग जितना प्लूटोनियम कंज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इसको एक ब्रीडर रिएक्टर का नाम दिया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, इनफैक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्लान्स को यहाँ पे रखा जा रहा है, जिससे कि हम लोग स्टेज 3 की तरफ आगे बढ़ सकें। एंड उसके लिए हम सभी जानते हैं कि थोरियम की हमें आवश्यकता है, बिकॉज थोरियम को ही एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अब प्लान्स सामने आए हैं दैट दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ थोरियम और साथ में मोनाजाइट मिनरल। मोनाजाइट दोस्तों एक ऐसा मिनरल होता है जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ साथ हमें थोरियम के भी भंडार देखने को मिलते हैं। और भारत में हमें जैसे थोरियम जो है वो मेनली कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है, मोनाजाइट भी हमें कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एरियाज में देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ये स्टेटमेंट है जो कि हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर कह लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का भी रोल निभाते हैं, जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, वी आर ऑल्सो इन द मोड ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर लोकेशंस फॉर थोरियम एंड मोनाजाइट। वी हैव द लार्जेस्ट स्टोर in the world, so all that is being worked upon. Coming in of the private players will further empower this process। ये वाली जो अनाउंसमेंट है ये इन्हीं के द्वारा करी गई है कि प्राइवेट प्लेयर्स को तो हम लोग लेकर आने वाले हैं, और उसके साथ में हम लोग इंडिया में और भी ज़्यादा लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ जहाँ पर हमें थोरियम और मोनाजाइट के भंडार देखने को मिल सकते हैं। खबर तो दोस्तों इतनी सी ही थी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर भी अब प्लानिंग कर रही है। नाउ ये खबर स्पेशल क्यों बन जाती है वो आपको बताता हूं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में लार्ज नहीं लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से 9 लाख टन से भी ज़्यादा के भंडार हमें देखने को मिलते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। मोनाजाइट के डिपॉजिट्स की बात भी करूं, वो भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 11 to 13 मिलियन टन्स ऑफ मोनाजाइट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अब ये स्पेशल क्यों बन जाता है? देखिए, सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अगर हम लोग स्टेज 2 को परफेक्ट कर लेते हैं
तो इवेंचुअली कुछ सालों में हम लोग स्टेज 3 पे जाना शुरू कर देंगे, जहां पे थोरियम के इस्तेमाल से हम लोग और ज़्यादा फ्यूल को बनाने लग जाएंगे और वो इतना ज़्यादा फ्यूल बनेगा, इतने लंबे टाइम के लिए बनेगा कि अल्टीमेटली 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो 350 सालों तक इंडिया बड़ी आसानी से बना पाएगी। इसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखना चाहें तो स्टेज 3 में क्या होता है, प्लूटोनियम 239 विल बी कंबाइंड विद थोरियम 232, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी और साथ में और ज़्यादा यूरेनियम 233 मिलता रहेगा, जो कि अगेन हमारी अनलिमिटेड एनर्जी का स्रोत होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही लेसर नोन फैक्ट ये है कि थोरियम की जो रिक्वायरमेंट है वो असल में हमें स्टेज 2 के लिए भी पड़ती है। आप लोग इस पर्टिकुलर फिगर को एक बार फिर से देखिए, थोरियम आपको यहाँ तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन थोरियम दोस्तों छोटा सा आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, यानी कि थोरियम केवल स्टेज 3 में नहीं बल्कि स्टेज 2 के लिए भी एक फीड स्टॉक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है आपको समझाता हूँ। बेसिकली स्टेज 2 में हो क्या रहा होता है, प्लूटोनियम आप जहां पे जब इसके अंदर इनपुट करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली प्लूटोनियम के साथ इसमें कई सारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो न्यूट्रॉन्स जब प्लूटोनियम में जाकर के बम्बार्डमेंट करते हैं, उसके बाद भी और ज्यादा न्यूट्रॉन्स भी वहां पे बिल्डअप होने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे थोरियम को ऐड करना जरूरी है। आज नहीं, आज से कुछ सालों के बाद थोरियम को ऐड करना जरूरी है, बिकॉज जब आप वहां पे थोरियम को डालेंगे, वही वाले थोरियम के बेसिस पे यूरेनियम 233 को आप लोग बेसिकली प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इसके पहले इस पूरी पिक्चर में आपको कहीं पर भी यूरेनियम 233 देखने को नहीं मिलता। आपको प्लूटोनियम देखने को मिलता है, डिप्लीटेड यूरेनियम देखने को मिलता है, लेकिन यूरेनियम 233 देखने को नहीं मिलता। और वो केवल और केवल तभी मिलेगा जब आप थोरियम के ऊपर जो यहां पे बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं उनकी बम्बार्डमेंट थोरियम के ऊपर करना शुरू करेंगे। सो यस, थोरियम आपको स्टेज 2 में भी रिक्वायरमेंट होती है, और थोरियम स्टेज 2 के लिए मेन फ्यूल नहीं है, लेकिन थोरियम एक ऐसा फ्यूल बन जाता है जिसके माध्यम से आप फ्यूचर फ्यूल यानी कि यूरेनियम 233 को बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस मैप को एक बार फिर से देख लीजिए कि स्टेज 2 में प्लूटोनियम के माध्यम से प्लूटोनियम को तो आप बना ही रहे थे, इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता था। लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग थोरियम के माध्यम से यूरेनियम 233 को बनाएंगे, और यही वाला यूरेनियम 233 जो कि यहां पे छोटी संख्या में बनेगा, उसके बाद आप स्टेज 3 में यही वाले थोरियम और यूरेनियम 233 को और ज्यादा कंबाइन करेंगे, जिससे कि भारी संख्या में यूरेनियम 233 की प्रोडक्शन होने वाली है। आप लोग यहां पे टैबुलर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। स्टेज 1 को तो छोड़ ही दीजिए, स्टेज 2 में केवल प्लूटोनियम नहीं बल्कि थोरियम की भी सप्लाई की आवश्यकता होती है, और स्टेज 3 तो ऑब्वियसली बड़े मात्रा में थोरियम की आवश्यकता होती है, सो दैट बड़ी मात्रा में ही हम लोग यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस कर सकें। और दोस्तों ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज स्टेज 2 को स्टेबलाइज होने में केवल प्लूटोनियम की प्रोडक्शन नहीं बल्कि थोरियम की प्रोडक्शन, थोरियम का भी कंजम्पशन की आवश्यकता है, सो दैट यूरेनियम 233 बन सके, हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये स्टेबलाइज हो सके, ऐसे कम से कम 2-4 और ब्रीडर रिएक्टर्स बन सकें, और जो इनिशियल थोरियम एक्सपेरिमेंट्स हैं ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकें। एंड कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इसीलिए हमारी थोरियम की जो एक्सप्लोरेशन है, थोरियम को लेकर जो गवर्नमेंट ये पीपीपी मॉडल लेकर आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूजफुल बन जाता है। ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि इंडिया दोस्तों एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री ले लेगा। जैसे प्लूटोनियम वाला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था वो दुनिया में इंडिया के अलावा केवल रशिया ही बना चुका था, जो थोरियम वाला रिएक्टर है ये दोस्तों दुनिया में इंडिया के अलावा केवल चाइना के द्वारा ही बनाया गया है। इन्होंने बल्कि 2023 में इसके ऑपरेशंस को भी शुरू कर दिया है। हालांकि ऑपरेशंस बहुत ही छोटे स्तर पे चल रहे हैं, लेकिन वो भी एक यूरेनियम थोरियम साइकिल के ऊपर चलता है, और चाइना का ये मानना है कि 2029 तक वो उस पर्टिकुलर रिएक्टर से बड़े लेवल पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड अब दोस्तों अगर इंडिया भी इस लाइन में लग जाएगा तो हम लोग भी बेसिकली उसी एरिया में एंट्री कर लेंगे, और हम लोग भी हमारा जो फ्यूचर थोरियम यूरेनियम साइकिल है उसके लिए अपने काम को शुरू कर लेंगे। इसके साथ ही में
हमारी एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी में भी एक बड़ा चेंज आया है। अभी तक क्या था, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू सेक्टर्स था जो कि रिस्ट्रिक्टेड था, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अलाउड नहीं थी, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ काम होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर काम होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो एक्सप्लोरेशन पर उतना टाइम और उतने रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे थे। मान लीजिए एक्सप्लोरेशन हो भी जाती थी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर थी, जिस वजह से लेस देन 1% ऑफ रेयर अर्थ जो हैं उनको डोमेस्टिकली प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों बिकॉज ये वाली पॉलिसी को लाया जा रहा है कि हम लोग थोरियम और रेयर अर्थ मिनरल जैसे मिनरल्स, मोनाजाइट मिनरल्स की भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। इसका फ़ायदा थोरियम के लिए तो होगा ही होगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन इसका फ़ायदा हमारे जो रेयर अर्थ के ऊपर डिपेंड करने वाले सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, विंड टर्बाइंस हुई, सेमीकंडक्टर्स हुए, डिफेंस सिस्टम्स हुए, इनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। वैसे आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इन चीज़ों को लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लिया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMC को लॉन्च किया गया था सो दैट हम लोग चाइना जैसे देशों के ऊपर अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की डिपेंडेंस को कम कर सकें। साथ में IREL की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए स्टेप्स को लिया गया है, जिसमें कि हमारा जो नियोडाइमियम की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की बात करी गई है टू 500 टन्स बाय द फाइनेंशियल ईयर 27। एंड ऑब्वियसली एटॉमिक एनर्जी में हम लोग जो चेंजेस लेकर आए हैं, इसको लेकर पिछले साल आपको याद होगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट में चेंजेस को लाया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन एक्विजिशन के ऊपर कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे रास्ते ओपन अप कर दिए हैं जिससे कि जो प्राइवेट और एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो भी अब पार्टनरशिप्स कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, सो दैट जो हमारा सेक्टर है इसमें हमें एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन मिल सके, ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके और हम लोग वहाँ पर भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ों को आगे चल कर के टेक फॉरवर्ड कर सकें। आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो नई चीज़ करी गई है, वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स कंट्रोल्ड ओपनिंग, और इसी चीज़ को PPP मॉडल का नाम एटॉमिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम न्यूज़ जो कि इंडिया के द्वारा करी गई है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।